हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार कमर्शियल। आज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? देखिए, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स पढ़ाता हूँ जो आपको समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली टर्म MUX, ठीक है? MUR, MUM and the fourth one is P of X। सबसे पहली टर्म जो है MUX। सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डिनोट किया है हमने X से। ख्याल रखना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब सर, इसका मतलब है क्या? अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? जो मैंने दिखाया था ना कि अगर हम पहला प्लेट खाएंगे तो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब आज अलग नाम है MUX, ठीक? अब याद रखें, द सेकेंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। देखो, MU इज मार्जिनल यूटिलिटी, साथ है X मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, MUR मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 रुपी में कितनी सेटिस्फेक्शन आती है। ये याद रखना बेटा, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये पता होती है 1 रुपी में कितनी सेटिस्फेक्शन आती है। अगर हम 1 रुपए खर्च करें, हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? समझ आ रहा है? ये हम एज्यूम करते हैं, बिकॉज सेटिस्फेक्शन कोई चीज नहीं है जो हम खरीद सके, लेकिन बट वी एज्यूम कि हम सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकली डिनोट कर सकते हैं। तो इसीलिए MUR का मतलब क्या है? 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। समझ आया? समझ आया? आपको लिखा होगा MUR इज इक्वल टू 3 यूटिल्स। इसका मतलब है 1 रुपए में 3 सेटिस्फेक्शन आती है। MUR इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। 1 रुपए में 4 सेटिस्फेक्शन आती है। टॉपिक हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आपको ये चीजें समझ आई होगी। नो, द नेक्स्ट टर्म इज MUM। MUM, and this is first P of X. It is the actual price of product. टफ लगा? What it is? Actual price of product. प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? That is P of X. ठीक? अब MUM का मतलब है how much we are willing to pay. How much we are willing to pay. हम कितना देने के लिए तैयार है? How much we are willing to pay for a product. ये याद रखना। Is it clear? हम कितना देने के लिए तैयार है? एग्जाम्पल देता हूं। For example, there is jacket. Its price is 5000 और मेरा दिल कह रहा है मैं इसे 4000 दूंगा। तो 4000 दूंगा, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड MUM। इसका प्राइस क्या है? P of X. Simple. How much I am willing to pay, that's called marginal utility of money. MUM, marginal utility of money.
रिवाइज करें, व्हाट इज द फर्स्ट वन? MUX, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, ये आपको दिया होगा MUX। इज इट क्लियर? अब MUR, 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन आती है? MUM, how much we are willing to pay for a product, how much we are willing to pay for a product, हम कितना देने के लिए तैयार है, और दिस इज व्हाट यू कॉल एक्चुअल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। पहले थोड़ा बहुत ये समझते हैं इसके रिलेटेड। देखिए, the price of pizza is 10, what is the price? Sir, price is 10, so you can say this is P of X, ठीक है। एंड कस्टमर इज रेडी टू पे 12, कस्टमर कितना देने के लिए तैयार है? 12, हाउ मच वी आर विलिंग टू पे, इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट यू कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट्स 12, समझ आया? ओके, ऑल्सो ही गेट सेटिस्फेक्शन, 5 यूटिल 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन आती है? आप उसे कहते हैं MUR, वो है 5, इज इट क्लियर? टफ लगा? आई होप इट्स इजी, टफ मत लगा, ठीक, इतना ही, इसका फोटो उठाना, डन। Now the next one, the price of pizza is 15, so this is P of X, that is 15, okay। customer is ready to pay 12, customer कितना देने के लिए तैयार है? सर 12 रुपए, how much? 12 रुपए। अगर 12 रुपए देने के लिए तैयार है तो ये बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है बेटा जी, इज इट क्लियर? नाउ अब मुझे बता दीजिए, एक मिनट, ओके, ऑल्सो ही गेट सेटिस्फेक्शन 3 यूटिल्स इन 1 रुपी, सो 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन आती है? दैट्स कॉल्ड MUR 3, इज इट क्लियर? हाँ, अब ये जो MUM है ना, ख्याल रखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी, ठीक है जी। अगर टेबल बनाना होगा तो ये जरूरी है, इज इट क्लियर? आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, ये इसकी फॉर्मूला है, MUM किसके बराबर है, ठीक है। एक दो बार रिवाइज करना जरूर, ठीक, तब जाके इजी लगेगा आपको टॉपिक। सो एक एग्जाम्पल बनाई है मैंने, MUR 2 यूटेल, मतलब 1 रुपए में कितने सेटिस्फेक्शन मिलती है? 2। MUM हमें निकालना है, MUM किसके बराबर है? सर MUM इज इक्वल MUX डिवाइड बाई MUR। सर हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब देखना एंड पे आपको खुद ब खुद वो समझ आएगा, मेरा काम है आपसे भरोसा कीजिए आप मुझ पे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 ये दिया है MU प्रोडक्ट, मतलब अगर मैंने पहला यूनिट खाया मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 20, दूसरा 16, तीसरा 30, फोर्थ 11, फिफ्थ 10, ये मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से। एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हाउ मच आई एम रेडी टू पे, इज इट क्लियर? तो सेटिस्फेक्शन MUX क्या है? 20, MUR क्या है? 1 रुपए में कितने सेटिस्फेक्शन आती है? 2, 20 डिवाइड बाई 2, दैट्स कॉल्ड 10, सिंपल। सर ये कौन सा 2 है? ये वाला 2 है, इज इट क्लियर? ओके, MUX divided by MUR, this is 16 divided by 2, 8, this is 13 divided by 2, 6.5, this is 11 divided by 2, 5.5, this is 10 divided by 2, that's equal to 5। तो ये आपका marginal utility of money, how much you are ready to pay, how much you are ready to pay, is it clear? So you are ready to pay 10, you are ready to pay 8, simple। Now the next one is MUR is equal to यूटेल्स, MUR जो है वो है 2 यूटेल्स, ठीक है। 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है? 2। MUX दिया है तो आपने निकालना है MUM, ओके, 30
डिवाइड बाई 2, 20, ये 2 कौन है, ये 21, तो शायद, एक मिनट, चलो हम 2 नहीं रखते हैं, इसको हम 3 बनाएंगे। MUR इज इक्वल 3 यूटेल्स, क्या बनाएंगे 3, ठीक है। सो MUX क्या है 30 डिवाइड बाई 3, 3 कौन ये, इज इट क्लियर, ओके, 27 डिवाइड बाई 3, 21 डिवाइड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3, सिंपल। तो MUM आप निकाल सकते हो 10, 9, 7, 6, दैट इज 5.3। तो ये आपका निकला MUM। सर ये तो हो गया, अब प्लीज खुद आ रहा हमें पढ़ाइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले ये पढ़ाने से पहले कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जैकेट, दिस इज जैकेट, इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो है 5000, मीन्स P ऑफ X क्या है 5000, और आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू पे 5000, आई एम रेडी टू पे 5000, इफ आई एम रेडी टू पे 5000, बेटा जी दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मैं देने के लिए तैयार हूं 5000 और इसका प्राइस भी है 5000, इट मीन्स मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं ये खरीद सकता हूं। जहां पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली उस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो MUM होना चाहिए वो होना चाहिए P ऑफ X के बराबर। व्हाट इज MUM, हाउ मच आई एम रेडी टू पे, हाउ मच आई एम विलिंग टू पे, मैं कितना देने के लिए तैयार हूं, इफ दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज माय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंपल। अब पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थोड़ा बहुत ही मैंने कहा कि प्राइस है प्रोडक्ट का 5000 और मैं देने के लिए तैयार हूं 5000, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ द टर्म इक्विलिब्रियम डिफाइंस अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां पे एक कस्टमर को, हाँ अब एज अ कस्टमर सोचना है आपने, ठीक, जहां पे एक कस्टमर को मिलती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये नहीं चाहता है कि मैं इस पोजीशन को चेंज करूं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये टोटली सेटिस्फाइड होता है। इज इट क्लियर? सो अगर मैं ये जैकेट परचेस कर रहा हूं, इट मींस आई एम सेटिस्फाइड विद इट, ठीक, फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज एनीथिंग, यहां से मैं कोई चीज चेंज नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। मेरी इनकम है 5000, मैं जैकेट खरीद सकता हूं 5000 का, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फाइड हूं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? पहले द टर्म इक्विलिब्रियम डिफाइंस स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां पे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। When a consumer spends all of his money on different goods in such a manner so that he gets maximum satisfaction, he is said to be in equilibrium. जब एक कस्टमर अपनी इनकम, सारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है कुछ चीज़ों पे जहाँ पे उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, पूरी सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो हम कहेंगे उसे वो किस पोजीशन में है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इज इट क्लियर? अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए आपने कुछ एज्यूम करना है, क्या करना है, कुछ एज्यूम, ठीक है। लेकिन हाँ, अब मैंने आपको कहा था ये पोजीशन कब है, पहले तो आप ये लिखेंगे, इसके बाद वहां पे रूल्स है दो, अप्रोच है दो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सो दो चीजें हैं, सिंगल कमोडिटी में और टू कमोडिटी में। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंगल कमोडिटी में एक कंज्यूमर कब होगा सेटिस्फाइड, एक कंज्यूमर कब होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कौन सा उसका पॉइंट है जहां पे वो फुली सेटिस्फाइड होगा, मगर किस केस में, सिंगल कमोडिटी में। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी, सबसे पहले देयर आर सर्टेन assumptions which you have to assume, ठीक। सबसे पहले यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, हम कहते हैं ना 1 रुपए में 5 सेटिस्फैक्शन आती है, इज इट पॉसिबल? नहीं, वी हैव टू assume, वी हैव टू assume। सो पहले मुर्गा आया कि अंडा आया, वी हैव टू assume। सर कैसे मुर्गा आया, कैसे अंडा कैसे आया, डाला किसने? सिंपल, समझ आया?
तो सबसे पहली एजम्पशन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। कंज्यूमर क्या है? रैशनल। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज गिवन, दैट इज पी ऑफ एक्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन, मतलब इनकम चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे पास 1000 रुपए इनकम है, मैं किसी चीज से सेटिस्फाई हूँ, अब मुझे 1 लाख रुपए इनकम है, मैं उस 1000 से ये सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा। जब मैं छोटा था, मैं वो छोटी टॉफीज होती थी, मैं वो खाता था, क्योंकि मेरी इनकम थी 5 रुपए। आजकल तो ज्यादा देते हैं, ठीक है। मुझे 5 रुपए में आते थे ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं पांचों रुपए इन पे खर्च करता था, क्योंकि आई वॉज रेडी टू पे 5 रुपीज, और प्राइस भी क्या था? 5। इज इट क्लियर? हाँ, ये थी इनकम। आज मैं नहीं खाऊंगा वो, क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा हो गई। तो ये आपने एज्यूम करना है। सर अब बताइए ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, मतलब एक कंज्यूमर कहाँ पे होगा? MU इन टर्म्स ऑफ मनी, सिंपल कहा था ना, MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऐसे ही लिखना है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, MUM किसके बराबर होगा? प्राइस ऑफ कमोडिटी के। हाँ, MUM किसके बराबर होगा? MUM का मतलब क्या है? हाउ मच वी आर विलिंग टू पे। MUM इज इक्वल टू हाउ मच वी आर पेइंग, दैट इज एक्चुअल प्राइस। टफ लगा? आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीजें आपको पहले पढ़ाई। इज इट क्लियर? अब MUM जो है ना, ये जो ये MUM है, एक मिनट, मैं आपको ये डिलीट करता हूं। ये जो ये MUM है, ये किसके बराबर है? सर ये MUM आपने अभी बताया MUX डिवाइड बाय MUR, है ना। अब MUM इज इक्वल P ऑफ X, और वी कैन से दैट, इसके बजाय अगर ये हम लिखिए, अगर ये बराबर होगा इसके, तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। बराबर ऐसे ही लिखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहले आपने डिफाइन करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन देनी है। MU इन टर्म्स ऑफ मनी किसके बराबर है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो हाउ मच वी आर विलिंग टू पे, MUM इज इक्वल हाउ मच वी आर पेइंग, और ये इसके बराबर है। तो चलो इसको हम, मगर याद रखना बेटा एक एक चीज, अब ये आप अभी समझे ना, लेकिन समझाऊंगा, ये एंड की बात है। हम कह रहे हैं सर MUX डिवाइड बाय MUR इज इक्वल P ऑफ X। ये हमारा क्या है? ये हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पाओगे जहां पे MUR का वैल्यू होगा ₹1। क्या होगा? ₹1। तो MUX डिवाइड बाय 1 इज इक्वल P ऑफ X। तो MUX इज इक्वल P ऑफ X। तो ये आपकी और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी। मगर ये लिखना है, जनरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी, 1 रुपए में एक सेटिस्फेक्शन आती है जनरली। मैंने लिखा ना 3 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, लेकिन जनरली 1 रुपए में एक यूटिल हम लाते हैं जनरली, ठीक है। तो उस टाइम हमने क्या कहा? उस टाइम हमने कहा कि MUM तो बराबर है P ऑफ X के। MUM खुद किसके बराबर है? MUX डिवाइड बाय MUR। इसके बजाय हमने 1 लिखा, तो MUX इज इक्वल टू P ऑफ X। इज इट क्लियर? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये भी बनी। सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ प्रोडक्ट इफ इट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। समझ आया? ख्याल रखना। एक तो दो चीजें बताई। जो पहला केस था, सर MUM मस्ट बी इक्वल टू P ऑफ X, ये आपका पहला केस था, ठीक। अब इसे सब्स्टिट्यूट करो, MUX डिवाइड बाय MUR इज इक्वल टू P ऑफ X, ये इसी का है। अब मैंने कहा ये MUR जनरली 1 रुपी होता है, तो इससे क्या निकलता है? MUX इज इक्वल P ऑफ X। बराबर आप ऐसे ही लिखेंगे, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि टेबल के हिसाब से हम दिखा सकते हैं।
से लेट प्राइस ऑफ कमोडिटी क्वेश्चन, हाँ वहां पे आप लिख सकते हो लेट प्राइस ऑफ कमोडिटी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। समझ आ रहा है? और क्या है बेटा जी? 3। इनकम जो है वो है गिवन, इनकम इज गिवन एंड कॉन्स्टेंट। हाँ, और याद रखना बेटा ₹1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स। सबसे पहले पी ऑफ एक्स जो दिया है वो है 3, इनकम इज गिवन एंड कॉन्स्टेंट। 1 रुपए में कितने यूटिल आते हैं? 2। सो MUR मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी, 1 रुपए में कितने यूटिल आते हैं? 2। इज इट क्लियर? अब हम यहां पे दिखाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां से होगा। देखो यूनिट हमने खाए 1 2 3 4 5 MUX सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ प्रोडक्ट 10 8 6 4 2 0। इजी है ना कि पहले ने मुझे 10 सेटिस्फैक्शन दी, दूसरे ने इतना, तीसरे ने इतना, फोर्थ ने इतना, फिफ्थ ने इतना, सिक्स्थ ने इतना। इज इट क्लियर? अब हमें MUX, अच्छा मुझे बता दीजिए कि ये तो MUX है, हम क्या निकालेंगे? MUM। MUM किसके बराबर है? MUX डिवाइड बाय MUR। अभी कहा था ना, हाँ P ऑफ X तो 3 है, ये तो कांस्टेंट है, 3 3 3 3 ना। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ये तो है। लेकिन हाँ अब हम निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हाउ मच वी आर विलिंग टू पे, दैट इज MUX डिवाइड बाय MUR। दिस इज 10। 1 रुपए में कितने यूटिल आते हैं? 2। दिखाया था 8 डिवाइड बाय 2, 4 divided by 2, 2 divided by 2, 0 divided by 2. Now, this is 5, this is 4, और ये यहाँ पे है 3, और ये यहाँ पे है 2, ये यहाँ पे है 1, और ये यहाँ पे है 0। हाँ याद रखना बेटा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 3, आई एम रेडी टू पे 5। समझ आ रहा है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 3, I am ready to pay 4. Price of product is 3 and I am ready to pay 3, और ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन है बिकॉज ये, तो यहां पे हम लिख सकते हैं यूनिट 3 इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मगर याद रखना अब और एक चीज, ये तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये तो कोई आपने समझा है, इट्स वेरी इजी। नाउ द पॉइंट इज ये ज्यादा है इससे, ये ज्यादा है इससे, अगर ये ज्यादा है इससे, हमें क्या करना है कि हम इसके बराबर आए? कुछ नहीं, हमें और खाना है। हमने पहला खाया, उसने कितनी सेटिस्फेक्शन दी? हमने 10, तो हाउ मच आई एम रेडी टू पे? 5। दूसरे ने 4, तीसरे ने 3। अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है और इससे आपको इसके बराबर लाना है, तो आपने 1 से 3 को कंज्यूम करना है, मतलब आपने अपना कंजप्शन बढ़ाना है। इज इट क्लियर? आपने अपना कंजप्शन बढ़ाना है, मतलब 5 को क्या बनाना है? 3। अब 5 थे 1 पे, फिर दूसरा खाया, क्या हो गया? 4, तीसरा खाया 3। तो इट मींस अगर आपने यहां से यहां तक आना है, आपने यूनिट्स को इंक्रीज करना है। इज इट क्लियर? अब आप यहां पे है, ये कम है ना, ये 1 है, आपको कहां पे पहुंचना है? 3। तो आपको यूनिट्स को कम करना है, 5 से जाना है 3 पे, 5 से जाना है 4, 4 से जाना है 3 पे। इस चीज का ख्याल रखना। क्या मैंने कहा कि अगर आपका MUM ज्यादा है P ऑफ X से, याद रखे बेटा जी, अगर आपका MUM ज्यादा है P ऑफ X से, तो आप इंक्रीज करेंगे कंजप्शन, मतलब और खाएंगे। 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 3। इज इट क्लियर? हाँ, अगर MUM छोटा है P ऑफ X से, है ना, ये 0, ये कम है इससे, ये 1 है, कम है, 2 कम है, तो आप डिक्रीज करेंगे कंजप्शन, ये जरूरत लगेगा आपको। ओके, ये था आपका पहला। इज इट क्लियर? ये था फर्स्ट पॉइंट कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। नाउ द सेकंड वन इज,
अच्छा, पहले ये समझे, आमिर लाइक्स बर्गर, द प्राइस ऑफ बर्गर इज 4, पी ऑफ एक्स क्या है 4, आमिर ऑलरेडी कंज्यूम्ड 3 burgers and his marginal utility is 5। अब मुझे बताओ, याद है मैंने कहा था ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो है, एक है एम यू एम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, दूसरा है एम यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब मुझे बताओ एम यू इज इट इक्वल टू पी ऑफ एक्स, दिस इज 5 एंड दिस इज 4, मुझे इसको यहां से बनाना है। अभी कहा था मैंने, अब भी अगर ये ज्यादा है इससे, अगर ये ज्यादा है इससे, तो वी शुड इंक्रीज, हमें क्या करना है, वी शुड इंक्रीज कंजप्शन। मैंने लिखा होगा, देखिए यहाँ पे, सिंस MUX 5 is greater than the actual price P of X, therefore he should consume more burger to get equilibrium, MUX is equal to P of X। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, दो कमोडिटी वाला केस, ये था सिंगल कमोडिटी, अब है दो कमोडिटी वाला केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सेम, एजम्पशन सेम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे दो प्रोडक्ट होंगे, मतलब आप अपनी इनकम जो है वो आप स्पेंड कर रहे हो दो चीजों पे। हाँ, मुझे बताइए हमारा क्या था, ये हमारा था MUX मस्ट बी इक्वल टू P ऑफ X, है ना। अब x के बजाय वो y आप बनाइए, देखो यही है ना हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कुछ नहीं करना है, इसको यहां पे लाएंगे, MUX डिवाइड बाय P ऑफ X, इज इट क्लियर। दूसरा प्रोडक्ट है MUY इज इक्वल P ऑफ Y, इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ये इनटू है यहाँ पे आएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। चलो देखिए मैं आपको ये बना के देता हूँ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, MUX डिवाइड बाई P ऑफ X इज इक्वल MUY डिवाइड बाई P ऑफ Y इज इक्वल इनकम, जो हमारी टोटल इनकम है, हाउ मच आई एम रेडी टू पे। समझ आ रहा है, टोटल इनकम जो हमारी होगी, नहीं समझा है, MUX डिवाइड बाई P ऑफ X इज इक्वल MUY डिवाइड बाई P ऑफ Y इज इक्वल जो हमारी टोटल इनकम होगी। अगर इनकम दी है, तीन चीजें होनी चाहिए, MUX यूटिलिटी कितनी आती है प्रोडक्ट X से, उसका डिवाइड बाय करना है उसका प्राइस, यूटिलिटी कितनी आती है प्रोडक्ट Y से, डिवाइड बाय करना है उसका प्राइस, इज इक्वल इट्स इनकम। अब पॉइंट, हमारे पास दो चीजें हैं, सर ये मत कुछ अलग अलग रहा है, कुछ नहीं, वैसे ही लिखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डेफिनेशन ऐसे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन एजम्पशन भी सेम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है वो है, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ, अब मैं इसे दिखाऊंगा थ्रू दिस, ठीक है। लेट अस एज्यूम प्राइस ऑफ पिज्जा गुड एक्स, ठीक है, ₹1, मैंने प्राइस ऑफ पिज्जा दैट इज P ऑफ X क्या है 1, प्राइस ऑफ बर्गर P ऑफ Y वो भी है 1, मनी इनकम क्या है ₹7, टोटल क्या है हमें ₹7। ख्याल रखे बेटा, 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 6 5, और यहाँ से मैंने रखा 20 18 16 14 12 10, इजी है, यहाँ पे एक कम करना, यहाँ पे दो कम करना। पहला पिज्जा खाया, मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली 10, दूसरा 9, तीसरा 8, पहला बर्गर खाया मुझे मिली सेटिस्फेक्शन 20, दूसरा 18। अब नाउ लिसन टू मी माय डियर, जो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है हमें, MUX डिवाइड बाई P ऑफ X इज इक्वल MUY डिवाइड बाई P ऑफ Y। तो हम ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले MUX डिवाइड बाई P ऑफ X, ये आपका MUX है और इसका प्राइस भी मैंने 1 ही रखा है, तो
10 डिवाइड बाई 1, 9 डिवाइड बाई 1, 8 डिवाइड बाई 1, 7 डिवाइड बाई 1, 6 डिवाइड बाई 1, ये कौन सा 1 है? ये p ऑफ x 1 है। तो ये आपका आएगा 10, 9, 8, 7, 6 और 5। अब दूसरा प्रोडक्ट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। ठीक है, ये है y, ये है 20, p ऑफ y भी 1 है, 20 by 1 20, इज इट क्लियर? 18 by 1 18, 16 by 1 that is 16, 14 by 1 is equal to 14, 12 by 1 is equal to 12, 10 by 1 is equal to 10। तो ये आपका ये बना। अब मुझे बता दीजिए, देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 20, 18, 16, 14, 12, 10 किसी जगह सेम है? यस सर, ऑब्वियसली सर सेम है। एक तो है यहाँ पे और एक तो है यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे कंज्यूमर शुड कंज्यूम one pizza and ये कितने बर्गर है? and 6 burgers। अगर आप चेक करेंगे पिज्जा है ना, पिज्जा का प्राइस भी है 1 into 1 एंड का मतलब प्लस 6 बर्गर का प्राइस भी है 1 plus 1 6 is equal 7। तो यही तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। MUX divided by P of X is equal to MUY divided by P of Y is equal to total income। ठीक है, तो ये डिवाइड बाय ये 10 डिवाइड बाय 10, ये हमारा 2 कमोडिटी केस है। इज इट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा जाते जाते, क्योंकि हमारी मनी इनकम 7 है, कभी कभार ऐसा कुछ होता है। ये तो आंसर है, ये तो मैंने दिखाया, डिलीट कर दूंगा मैं। Price of pizza is 2, थोड़ा मैंने price of pizza is 2, it means P of X। Is it clear? Okay, price of burger is 1, P of Y, money income है total 18। ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से MUX ये क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक, और कहेगा आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालिए। जितना मैंने अभी दिखाया ना उतना ही आप लिखना 2 कमोडिटी केस में, बस। बाकी आप ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। MUX 56 43 42 40 32 26 18 10 6 2, ये दे रहा है। बर्गर 1 2 3 4 5 6, MUY ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, देखना बेटा। 1 2, अच्छा सबसे पहले व्हाट इज द प्राइस ऑफ पिज्जा? प्राइस ऑफ पिज्जा इज 2, इट मींस P of X। व्हाट इट इज? P of X, है ना। So this is P of X and this is P of Y, और आपकी मनी इनकम क्या है? 18। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे MUX डिवाइड बाई P of X। MUX डिवाइड बाई P of X। MUX है आपका 56, इस 56 को डिवाइड करें 2 से 28, 43 को डिवाइड करें 2 से 21.5, 42 को डिवाइड करें 2 से 21, 40 को डिवाइड करें 2 से 20, ऐसे ही 10 को डिवाइड करें तो 5, 2 को डिवाइड करें 2 से तो आया 1। तो ये आपका बना MUX डिवाइड बाई P of X। सिंपल। अब आपका बर्गर, इसमें MUY है, डिवाइड बाई करना है 1, क्योंकि P of Y क्या है? 1। इज इट क्लियर? सो MUY डिवाइड बाई P of Y वो यही आएगा 32 29 27। अब मुझे बता दीजिए बेटा जी कि सेम कहां कहां पे आ रहा है। सबसे पहले देखिए, अगर आप यहां से जाएंगे, यहां पे 5 है और यहां पर भी 5 है, हो गया 1, ठीक। ओके 13, यहां पे 16 है और यहां पर भी 16 है, हो गए 2। अब इसके बाद यहां पे 20 है तो यहां पर भी 20 है, हो गई 3। इसके बाद
21, 23 नहीं, 21, 27, तो 3 केसेस हमारे पास आ गए। अब इसमें से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? बिकॉज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो है MUM डिवाइड बाय, देखो MUX डिवाइड बाई P ऑफ X, जो कि आपका ये दिया है, इज इक्वल MUY डिवाइड बाई P ऑफ Y इज इक्वल टू टोटल इनकम। इनकम आपकी है 18, इनकम आपकी है 18। व्हाट इज द केस वन? ओके, पिज्जा गुड X, ये जो है पिज्जा आपके है 4, और बर्गर कितने हैं इसमें 20 में? बर्गर है आपके 5। नहीं समझाया, फिर से देखिए, 20 और यहां पर भी 20 है। इस वक्त जो आपके ये है ना पिज्जा का MUX है ना, क्योंकि दिस वन, तो पिज्जा है आपके 4 और ये Y यहां पे, तो ये Y का है, इस वक्त बर्गर है 5। ठीक, पहला। अब दूसरा है 16 यहां पे, पिज्जा क्या है आपके? पिज्जा है आपके 5 और जो बर्गर है वो है आपके 8। अब तीसरा है पिज्जा क्या है आपके? 8 और जो ये है ये कितने हैं आपके? 5। अब आप समझिए बेटा जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, टोटल खर्चा कितना होगा? आपको पता है P ऑफ X है, जो आपका प्राइस है वो है 2 एंड P ऑफ Y है दैट इज 1। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 4 2 8 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 13। आपको 18 आना चाहिए। 5 इंटू 2, 8 इंटू 1, 10 plus 8 is equal to 18. 8 into 2 plus 5 into 1, 16 plus 5 that's equal to 21. अब मुझे बताएं 18 कहाँ पे खर्च हो रहा है? देखो यहाँ पे कम खर्च हो रहा है, ये नहीं लगेगा, यहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहा है, ये नहीं लगेगा, ये आपका है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज 5 पिज्जा एंड 8 बर्गर्स। Consumer equilibrium is 5 pizza and 8 burgers। अगर आपको ये वीडियो 1-2 बार भी देखना पड़े, देखिएगा, समझ आ रहा है? आप पूरा YouTube छानिए बेटा, इससे इजी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको हर एक टर्म आपको पहले समझाई है, फिर आपको इक्विलिब्रियम समझाया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल।